अच्छा, ये हमारे पास यहाँ पर एक कोड है, इसमें वो क्या कह रहा है, एक अच्छा, सो दिस इज़ द कोड वी हैव गॉट, और इसमें वो हमें क्या कह रहा है कि राइट अ कोड दैट प्रिंट्स अ टेबल ऑफ अ गिवन नंबर m एंड प्रिंट्स इट n टाइम्स, टेक इनपुट ऑफ m एंड n फ्रॉम द यूज़र। अब बस एक मिनट ज़रा वेट करो, मैं आता हूँ, मैं फिर इसको सॉल्व। अच्छा, इसमें वो हमें कह रहा है कि हमने क्या करना है, हमने बेसिकली एक टेबल प्रिंट करवाना है यहाँ पे। अब वो क्या कह रहा है कि जिस भी नंबर का आपने यहाँ पे टेबल प्रिंट करवाना है वो आपने यहाँ पे इनपुट देनी है। अब लेट से अगर आपके पास जो m की वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है, तो इसका मतलब है आपने किस चीज़ का टेबल प्रिंट करवाना है, आपने टेबल ऑफ 2 प्रिंट करवाना है। इसके बाद वो क्या चीज़ कहता है, अगर आपको उसने यहाँ पे n दिया हुआ है और n की वैल्यू लेट से उसने दे दी है 10 है, तो इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ़ टाइम्स कि आपने कितनी दफ़ा इस पूरे टेबल को प्रिंट करवाना है, वो इसका मतलब है। टेबल 2 था तो वो पहले इस तरह प्रिंट करवाएगा, 2 इंटू वन इज़ इक्वल टू 2, 2 सर ये वैल्यूज इज़ हमने इक्वल टू खुद 4। से यानी है ये टू और वैल्यूज़ 10। ये वैल्यूज़ खुद से हमने इनपुट करवाई है। तो इस तरह करके वो काम कर रहा है, ऑल दी वे टू 2 इंटू 10 इज़ इक्वल टू 20। तो यहाँ पर आके वो क्या कर देगा, कोड, वो कोड स्टॉप कर देगा। तो इस तरह हमने इस पूरे कोड को हमने क्या करना है, हमने डिज़ाइन करना है। तो हम देखते हैं कि हाउ डू वी एक्चुअली राइट दिस। अच्छा, इसमें अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो सबसे पहले हमने क्या चीज़ करनी है, हमने डिक्लेरेशंस करनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कह दूँगा डिक्लेयर, और सबसे पहले मैं यहाँ पर डिक्लेयर करूँगा m, फिर मैंने डिक्लेयर करना है यहाँ पर n, और फिर मैंने इसको किस तरह डिक्लेयर करवा लेना है, एज इंटीजर। तो इस तरह मैंने करके इसको डिक्लेयर करवा लिया यहाँ पर, और इसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने इनपुट्स लेनी है इन दोनों की। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा इनपुट m, बल्कि इससे पहले ऐसा करते हैं, इसको एक आउटपुट दे देते हैं। आउटपुट में मैं लिखता हूँ यहाँ पे एंटर दी टेबल नंबर, और फिर हमने क्या करना है, वी हैव टू इनपुट टेबल नंबर। टेबल नंबर हम किसके अंदर स्टोर करवा रहे थे, m के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इनपुट कर दूँगा m, इसके बाद मैं यहाँ पर आउटपुट करूँगा एंटर दी कि कितनी बार चलाना नंबर है। ऑफ टाइम्स। और फिर यहाँ पे मैंने इनपुट करवा दिया इनपुट n। अब 10 एंड ये सारी इनपुट कर ली हमने चीज़ें। अब हमने क्या करना है, एक फॉर लूप यहाँ पे रन करेंगे हम, और फॉर लूप हमने कितनी दफ़ा रन करना है, जब तक हमारे पास ये नंबर ऑफ़ टाइम्स आ रहा है तब तक हमने रन करना है। तो मैं एक्स चाहूँगा 1 से लेकर n, मैंने इस एक्स को यहाँ पे चलाना है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैंने टेबल को प्रिंट करवाना है इस फॉर्मेट में। मैंने यहाँ पे लिखना है 2 इंटू वन इज़ इक्वल टू 2। तो ये चीज़ मैंने प्रिंट करवानी, ये मैं अब किस तरह करवाऊँगा, ये मैं एक लाइन से करवा दूँगा यहाँ पे, जिसमें मैं लिखूँगा आउटपुट, और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा आउटपुट m, टेबल, यहाँ पे टेबल नंबर का नाम आ रहा है 2 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 4। हमारे पास जो यहाँ पे ये वाला जो कॉलम आ रहा है ना, ये वाली वैल्यू सेम रह रही है। तो यहाँ पे तो मैं डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ कि आउटपुट हमने क्या करवा देना,
एम करवा देना है, टेबल का नाम आ जाएगा। सबसे पहले ये चीज़ आउटपुट होगी। फिर इसके बाद क्या चीज़ आएगी, इसके बाद मेरे पास ये एक्स आएगा, ये भी सेम रह रहा है, तो एक्स को मैं इसी तरह डायरेक्टली मैं प्रिंट करवा दूँगा। और फिर इसके बाद मेरे पास क्या चीज़ आ रही है, इसके बाद मेरे पास आ रही है ये नंबर ऑफ़ टाइम्स आ रही है, जो कि मैं किसके अंदर स्टोर करवाया है, एक्स के अंदर स्टोर करवाया है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा एक्स, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा एक्स। अगर यहाँ पे पहली दफ़ा चल रहा है तो एक्स की वैल्यू इज़ इक्वल टू 1 होगी, तो 1 आ जाएगा। अगर ये दूसरी दफ़ा चल रहा है तो एक्स की वैल्यू 2 होगी, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 आ जाएगा। और इसके बाद मैंने क्या चीज़ प्रिंट करवानी है, मैंने यहाँ सर इसमें इक्वल टू M2 है एम और ये यहाँ पे 2 है, और जो हमारे पास यहाँ पे एक्स आ रहा है, एक्स चेंज करेगा, पहले एक्स 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर एक्स 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह करके एक्स की जो वैल्यू वो चेंज करती रहेगी। पहली दफ़ा चला दोनों X 1, फिर 2, फिर 3, तो इस तरह वो चेंज करेगा। ये वाला जो एक्स है ना, ये बस आपने शो डिस्प्ले के लिए करवाया, ये कोई वैल्यू नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हर दफ़ा एक्स प्रिंट होगा। इस वाले एक्स से क्या होगा, वैल्यू प्रिंट होगी, नंबर प्रिंट होगा। पहले एक्स की वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट हो जाएगा, दूसरी दफ़ा चलेगा तो एक्स की वैल्यू 2 है तो 2 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह करके ये सारे काम होंगे यहाँ पे। लेकिन ये वाला जो यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है, ये हर दफ़ा एक क्रॉस डिस्प्ले करेगा, ये कोई नंबर नहीं डिस्प्ले कर रहा, ठीक है। अच्छा, ओके सर। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पे ये चीज़ लिख ली। अब इसके बाद यहाँ पर आएगा इज़ इक्वल टू का साइन, और इसके बाद हमने यहाँ पे लिख देना है, हमारे पास यहाँ पे रिज़ल्ट आ रहा है। रिज़ल्ट हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो भी x की वैल्यू आ रही है उसको हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, किससे, m से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ m इंटू एक्स, तो ये मेरे पास रिज़ल्ट आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने लिख दिया नेक्स्ट x, और ये मेरे पास जो टेबल है इस पूरे का, ये मेरे पास प्रिंट होकर आ गया। तो ये मेरे पास एक छोटा सा यहाँ पे कोड था जो कि मैंने टेबल का लिख दिया। अब इसको ट्राई रन करके देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, जब आपके पास आपने वैल्यू एंटर की, यहाँ पे m की वैल्यू 2, बल्कि 2 रहने देते हैं हम, यहाँ पे चलो 2 ही लेते हैं। 2 वैल्यू एंटर की, और यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, तो n की वैल्यू क्योंकि 3 है तो ये लूप कितनी दफ़ा चलेगा, 3 टाइम्स चलेगा। सबसे पहले वो आउटपुट यहाँ पे करवाएगा m के अंदर क्या पड़ा हुआ है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। फिर उसने प्रिंट करवाना है क्रॉस, तो यहाँ पे क्रॉस आ गया। फिर उसने x प्रिंट करवाना है, x के अंदर अभी क्या पड़ा हुआ है 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। इसके बाद वो क्या प्रिंट करवाएगा, इज़ इक्वल टू, और इसके बाद वो m इंटू एक्स करवा देगा। m के अंदर अभी क्या चीज़ पड़ी है, 2 पड़ा हुआ है, और x के अंदर 1 पड़ा हुआ है, तो 2 इंटू 1 हमारे पास क्या होगा, आंसर 2 आ जाएगा। तो इस तरह प्रिंट करेगा। सर ये जो n की वैल्यू ये तो हमने 10 ही लिखवाई थी। ये पहले हमने 10 लिखवाई थी, लेकिन अब मैंने चेंज कर दी। ये मैं दूसरी एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, मैंने चेंज कर दी एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे मैंने इनपुट क्या दिए, 3 इनपुट दिए, ठीक है। तो ये मतलब 1 से 3 तक चलेगा। 1 से 3 तक चलेगा। अच्छा अब जब दोबारा फॉर लूप चलेगा ना, तब m की वैल्यू तो सेम रहेगी, तो m डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा, क्रॉस भी डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा। अब x के अंदर क्या आ गया, 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर इक्वल्स टू का साइन आएगा, और फिर m इंटू एक्स आएगा। m के अंदर क्या पड़ा हुआ है इस वक्त, 2 पड़ा है, और x के अंदर भी 2 पड़ा है, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद दोबारा से जब ये फॉर लूप चलेगा, तब आपके पास जो x की वैल्यू वो 3 हो जाएगी, और m की वैल्यू सेम रह रही है, तो m एज इट इज़ आ जाएगा। फिर क्रॉस आएगा, यहाँ पे x की वैल्यू अब क्या होगी, 3 होगी, और फिर इक्वल्स हो जाएगा, फिर 2 इंटू 3 आ जाएगा, जो कि 6 होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास प्रिंट होगी। अब जब दोबारा नेक्स्ट x पे जाएगा, x की वैल्यू 4 होगी, लेकिन ये कितनी दफ़ा चलना था लूप, 3 टाइम्स चलना था। तो क्योंकि 4 आ गई, आउट ऑफ रेंज वैल्यू आ गई, तो फॉर लूप ब्रेक होगा, और वो नेक्स्ट एक्स के बाद आके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जो आउटपुट हो जाएगी, उसके अंदर फिर ये सारी चीज़ें प्रिंट होकर शो हो जाएंगी, ठीक है। तो दिस वुड बी योर आउटपुट। ओके सर। अच्छा, ये वाला जो हमने यहाँ पे टेबल लिखा है ना, ये बेसिकली हमारे पास बेसिक सूडो कोड वाला टेबल था। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ एक फंक्शन के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, मैं सेम यहाँ पे जो मैंने लॉजिक लिखी है वही वाली लॉजिक मैं लिखूँगा, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे अमेंड करूँगा। तो उसको देखते हैं हमने किस तरह अमेंड करना है। अब इसके अंदर मैं क्या कहता हूँ कि मैं सबसे पहले मैंने एक फ़ंक्शन बनाना है, तो मैं एक फ़ंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अब लिखता हूँ इसको यूजिंग अ फंक्शन।
पहले हेडिंग दे देते हैं फंक्शन की। इम्प्लीमेंटेशन थ्रू अ फंक्शन। सर फंक्शन के लिए हमें मतलब वो पहले सारा कोड लिखना होगा फिर बाद में ये इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, अब फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ थोड़े से एरर्स आ रहे हैं, इसको फिक्स कर देते हैं। एंटर दी नंबर ऑफ, अच्छा फंक्शन में ये इसकी ज़रूरत नहीं होती आउटपुट की, क्योंकि हमने पैरामीटर्स भेजने हैं। अच्छा, ये अजीब सा ही कोड कॉपी हो गया यहाँ पे, मुझे देखते हैं। यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट और ये आ जाएगा एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो प्रिंट हो रहा है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम फंक्शन की हेडिंग दे देते हैं। तो फंक्शन की हेडिंग यहाँ पर आ जाएगी फंक्शन, और फंक्शन यहाँ पर आ जाएगा टेबल का नाम हम रख देते हैं टेबल। और इसके अंदर आपके पास आ जाएंगे दो पैरामीटर्स। एक पैरामीटर आ जाएगा m जो कि इंटीजर है, और फिर दोबारा से आपके पास n आ जाएगा जो कि इंटीजर है। ये हम मेन के अंदर से ये जो वैल्यूज़ है ना ये सेंड कर रहे हैं। ये आपके पास पैरामीटर्स आ रहे हैं दो, पैरामीटर नंबर 1, पैरामीटर नंबर 2। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ पे मेन का कोड लिखना है। तो ये आपके पास है मेन है, दिस इज़ योर मेन। अब इस मेन के नीचे आपने क्या करना है, आपने आउटपुट वाली सारी चीज़ें लिखनी है। जो यहाँ पे आउटपुट वाली चीज़ें आ रही थी ना, वो आपने सारी मेन के अंदर लिखनी है। तो मेन के अंदर आप बस यहाँ पे ये लिख दोगे। अच्छा, अब जैसे ही आपने मेन के अंदर ये सारी चीज़ें लिख ली, आपने इनपुट्स ले लिया, तो आपने करना क्या है। सर ये मेन भी लिखना है हमने हाँ जी, कोड के बाद? मेन भी लिख लेना। तो जो इसके अंदर आपने चीज़ करनी है ना, आपने बस कॉल करना है, यहाँ से आपने कॉल भेजना है। कॉल आपने किसको भेजना है, फंक्शन को। दोबारा वही ऊपर वाला प्रिंट हो जाएगा। तो फंक्शन को जैसे ही आपने यहाँ पे कॉल भेजी है, और इसके अंदर आपके पास आ जाएगा m आ जाएगा और n आ जाएगा। तो जैसे ही वो ऊपर फंक्शन को कॉल भेजेगा, फंक्शन में यहाँ पे फंक्शन का नाम आएगा, फंक्शन नहीं यहाँ पर लिखना, यहाँ पर आएगा टेबल। टेबल। टेबल, और फिर फंक्शन को फिर कॉल सर गई। जो ऊपर करवाया था वो खुद ही चला जाएगा? हाँ जी, जैसे ही फंक्शन को कॉल जाएगी ना, वो ये सारी चीज़ें आपको प्रिंट करवा देगा। और एंड में क्योंकि फंक्शन कुछ ना कुछ आपको रिटर्न भी कर रहा होता है, तो यहाँ पे आप लिख दो रिटर्न 0, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एंड फंक्शन ग्रीन से कर लेता हूँ। तो इस तरह बेसिकली आप लोग क्या करते हो, आप लोग फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स को लिख रहे होते हो। सर इसमें प्रोसीजर तो आया नहीं है अभी। प्रोसीजर। अच्छा, प्रोसीजर अभी हमने किया नहीं है, उसकी अभी प्रैक्टिस सीखी, लेकिन वो भी टेक्निकली सेम ही होता है, फंक्शन की तरह होता है। बस फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे रिटर्न कर रहा होता है, प्रोसीजर रिटर्न नहीं। ये जो, अगर इसी को मैंने प्रोसीजर से लिखना था ना, तो मैंने यहाँ पे रिटर्न वाली लाइन नहीं लिखी थी। बस ये प्रोसीजर के अंदर फ़र्क आ रहा है। प्रोसीजर कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं करता, वो उसी जो अपना उसका कोड होता है प्रोसीजर का, उसके अंदर सारी चीज़ें कर लेता है। लेकिन जो फंक्शन होता है, फंक्शन क्या कर रहा होता है, फंक्शन कोई ना कोई चीज़ रिटर्न भी कर रहा होता है। तो ये होता है इसका मतलब, ठीक है। ओके।
अच्छा, अब हमने एक कोड लिखना है फंक्शन के थ्रू दैट चेक्स इफ़ अ नंबर इज़ पॉजिटिव, और ये हमने किस तरह करना है, हमने थ्रू करना है फंक्शन। तो इसमें हम देखते हैं फंक्शन से किस तरह होगा। सबसे पहले हम पहले क्या डिक्लेयर करते हैं, कर हम क्या होगा, डिक्लेयर करेंगे सबसे पहले लूप लगाएंगे। पहले पहले हम यहाँ पे करेंगे, लूप नहीं लगेगा इसके अंदर, हमने सिर्फ यहाँ पे लिखना है फंक्शन, और फिर रहेगा हमारे पास फंक्शन का नेम। अब फंक्शन का नेम लेट से हमारे पास आ जाएगा चेक नम। तो सर फिर हमने ऊपर वाले में क्यों लूप लगाया था, फॉर लूप बच्चे देखो, फर्स्ट वाले का? ऊपर वाले में हमने लूप इसलिए लगाया था बिकॉज यहाँ पे हमने काम बार बार करना था, टेबल को हमने बार बार प्रिंट करवाना है लाइंस को, इतनी ज़्यादा टेबल की लाइंस हमने प्रिंट करवानी है। लेकिन जो ये वाला हमारे पास कोड आ रहा है, इसमें तो हमने बस बताना है कि सीधा सीधा कि क्या नंबर हमारे पास पॉजिटिव है कि नहीं। तो वो एक इफ़ कंडीशन लगेगी, इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन जीरो देन पॉजिटिव, कि नहीं। ओके, हाँ इसमें तो एक तो ये हमने यहाँ पे काम करना था इसके अंदर। अब देखो तो चेक नम के अंदर हमारे पास एक ही पैरामीटर जाएगा जो कि नम होगा, नंबर इसके अंदर एज अ पैरामीटर हमने सेंड करना है, जो कि क्या होगा, इंटीजर होगा हमारे पास। अब इसके अंदर हमने जो हमने फंक्शन चेक नेम क्यों लिखा है? चेक चेक नम लिखा है, चेक नंबर, चेक नंबर ये फंक्शन का नाम है। फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता इसमें है। डिक्लेयर डिक्लेयर करके नहीं लिखे हैं? नहीं नहीं, डिक्लेयर नहीं करना होता इसमें, आपने बस फंक्शन लिखना है, फंक्शन का डायरेक्ट आपने, ठीक है। अच्छा ओके। अच्छा चेक इस नाम हमने नाम रखा है, हम्म नाम इंटीजर। अच्छा, इसमें फिर आपने क्या करना है, आपने बस एक स्टेटमेंट लिखनी है, इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, देन आपने क्या कर देना है, आपने यहाँ पे लिख देना है पॉजिटिव। रिटर्न ट्रू, ट्रू अच्छा, रिटर्न रिटर्न कर दो। एल्स आपने क्या करना है, आपने रिटर्न कर देना फॉल्स। देन नहीं लगेगा इसमें, देन के बाद रिटर्न लगेगा। यहाँ पे लगेगा नंबर अगर आपके पास जो नंबर आ रहा है ना वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो फिर आपने यहाँ पे लिखना है रिटर्न ट्रू। अगर नहीं आ रहा तो फिर आपने लिख देना रिटर्न फॉल्स, बस ये चीज़ आपने करनी है। रिटर्न रिटर्न लिखना जरूरी है इधर? रिटर्न लिखना ज़रूरी है। फंक्शन रिटर्न लिखना इसलिए ज़रूरी होता है, फंक्शन ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू। ये चीज़ याद कर लो कि जब भी जो आपके पास फंक्शन होता है वो क्या करता है, हमेशा किसी ना किसी वैल्यू को वो रिटर्न ज़रूर कर रहा होता है, ठीक है। सर ये हम लूप में तो नहीं लगाते थे ना रिटर्न, ये फंक्शन में ही लगेगा खाली? फंक्शन में ही लगेगा, और ये ओके। हमेशा लूप से बाहर लगता है, कभी भी लूप के अंदर नहीं लगता। लूप के अंदर लग सकता है लेकिन आपने बार बार इसको रेपिटेशन में नहीं लगाना होता आपने। और यहाँ पर आ जाएगा एंड फंक्शन फाइनली। और यहाँ पर फिर आप लोग की आ जाएगी मेन। इनपुट नम, अच्छा नम का ना यहाँ पे डिक्लेयर भी हमने करना है, डिक्लेयर नम एज इंटीजर। और अब इसको क्या करना है, अब आपने सिंपली यहाँ पे कॉल सेंड कर देनी है, कॉल नम चेक नम। हमेशा फंक्शन नाम को आपने यहाँ पे लिखना चेक नम, और चेक नम के अंदर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा नम। तो इस तरह आपने यहाँ पे कॉल भेजनी है। अब वो करेगा क्या, लेट से आपने यहाँ पे एंटर अ नंबर लिखा है, और आपने नंबर जो यहाँ पे एंटर किया है वो लेट से 5 एंटर किया है, तो 5 कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे एज अ पैरामीटर पास हो जाएगा। और जैसे ही आपने यहाँ पे इसको कॉल भेजी, तो जैसे ही आपने इसको कॉल भेजेगी वो इस कोड के ऊपर जाएगा, और इसको यहाँ पे वो क्या करेगा, कॉल करेगा इसके अंदर। अब इसके अंदर भी क्या आ गया, 5 आ गया। अब वो यहाँ पे चेक करेगा इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन जीरो, यस 5 इज़ ग्रेटर देन जीरो, तो वो क्या कर देगा, रिटर्न ट्रू कर देगा। अगर यहाँ पे कोई और नेगेटिव नंबर होता तो उसने रिटर्न फॉल्स कर देना था। तो ये यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह भी सकते हैं कि एक और चीज़ यहाँ पे कह सकते हैं हम कि कॉल चेक नम, जैसे ही हमने यहाँ पे कॉल किया चेक नम, आप इसके अंदर एक और चीज़ कर सकते हो कि आप यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लो, एक आप यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करो, डिक्लेयर
फ्लैग एज बूलियन, यहाँ फ्लैग की बजाय भी आप कर लो रिज़ल्ट, और यहाँ पर आप लिखो कि रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू कॉल चेक नम, और इसके अंदर नम आ जाएगा। अब ये यहाँ पे स्टेटमेंट करके रही है कि जो भी आपके पास कॉल चेक नम का रिजल्ट होगा, जैसे ही आपने इस फंक्शन को कॉल किया और जो भी चीज़ इस फंक्शन से रिटर्न हो रही है, ट्रू रिटर्न हो रहा है या फॉल्स रिटर्न हो रहा है, वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ से जो भी वैल्यू रिटर्न हो रही है तो वो कहाँ पर आके स्टोर हो जाएगी, रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगी। फिर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो एक और स्टेटमेंट्स लगा के, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि इफ़ रिजल्ट इज़ इक्वल टू ट्रू, तो अगर आपके पास जो रिज़ल्ट ट्रू आ रहा है देन आपने क्या चीज़ आउटपुट करनी है, देन पॉजिटिव। आउटपुट करना है पॉजिटिव। एल्स एल्स आपके पास फॉल्स आ रहा होगा, एल्स में आपने आउटपुट कर देना है यहाँ पर नेगेटिव। ठीक है, तो दिस इज हाउ योर फंक्शंस वर्क। अब फंक्शन सर ये जो लास्ट में हमने किया ये रिजल्ट ये कंपलसरी है, मतलब कि जरूरी है? देखो ज़रूरी नहीं है ये चीज़, लेकिन अगर आपने ये वाला कोड स्पेसिफिक लिखा ना तो आपको ये चीज़ ज़रूरी बन जाती है। ज़रूरी इसलिए बन जाती है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी वैल्यू क्या आ रही है। अब इसके अंदर आपके पास आपको पता भी तो होना चाहिए कि आपने जो नंबर यहाँ पे पास करवाया क्या वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है। आपने बस नंबर को एंटर करवाया और आपने नंबर को फंक्शन कॉल कर दिया, तो फंक्शन यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा। फंक्शन बस आपको बता रहा है कि क्या वो नंबर वाकई में पॉजिटिव है या नहीं है, वो रिटर्न कर रहा है ट्रू या रिटर्न कर रहा है फॉल्स। अब जो भी चीज़ फंक्शन ने रिटर्न की है उसके हिसाब से आपने आउटपुट करवानी है कि क्या वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है। तो इसमें कंपलसरी बन जाता है आपको रिजल्ट जो भी ट्रू या फॉल्स की वैल्यू वो आप रिजल्ट के अंदर स्टोर करवा लोगे, और फिर उसी हिसाब से आपने क्या करना है, आपने आउटपुट कर देना है। अगर रिजल्ट के अंदर ट्रू पड़ा हुआ है तो आप आउटपुट कर दो पॉजिटिव, अगर रिजल्ट के अंदर लेट से नेगेटिव पड़ा हुआ है तो आप क्या आउटपुट कर सकते हो, आप आउटपुट कर सकते हो नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह करके आपने क्वेश्चन करना है। इज दैट क्लियर? सर ये जैसे अदरवाइज पॉजिटिव के